नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं कॉमन एन इफेक्ट एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए एक वीक एसिड है, HA वीक एसिड का सोल्यूशन है ना। HA वीक एसिड का सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C। तो हम ये जानते हैं कि वीक एसिड HA है, ये जब आयनाइज होता है तो H प्लस आयन देता है और A माइनस आयन देगा। तो इनिशियली मान लीजिए अगर HA का कॉन्सेंट्रेशन C है ना, तो अगर हम वॉल्यूम ले लेते हैं इसका 1 लीटर, तो मोल्स भी C हो जाएंगे, तो H प्लस और A माइनस। ठीक है, ये हम इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो C में से X कंज्यूम हो जाएगा, मतलब आयनाइज हो गया, तो H प्लस का भी X मिलेगा और A माइनस का भी X मिलेगा। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में हम ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू सी। Ka क्या है? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HA। और इसी रिलेशन से हमने देखा था कि जो pH होता है दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू pKa माइनस लॉग ऑफ C। तो ये pH है कौन से केस का? अगर सी वीक एसिड प्रेजेंट है तो यहाँ पर अभी हमने कॉमन आयन की बात नहीं की है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर हम नहीं मानते। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ऐड कर दिया, से HCl ऐड कर दिया, तो जब आप HCl इसमें ऐड करोगे तो HCl जो होगा ये आयनाइज होके देगा H प्लस और Cl माइनस। तो जब इस सोल्यूशन में HCl ऐड होगा या HCl प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा तो अकॉर्डिंग टू डी चैटेलियस प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ HA क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब कॉमन आयन की प्रेजेंस में हम pH कैसे निकालें, क्योंकि वहां तो हम इस रिलेशन को यूज नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे निकालें? तो बड़ा आसान सा अप्रोच है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मान लेते हैं हम कि एक सोल्यूशन है जिसमें 1 लीटर में C मोल HA प्रेजेंट है, मतलब जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो C मोल पर लीटर है वीक एसिड HA का। और जो HCl है तो HCl के मान लेते हैं A मोल हमने ऐड कर दिए, HCl के हमने A मोल ऐड कर दिए। तो अब क्या होगा? अब जो HCl है, HCl आयनाइज होके H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl के आयनेशन से हाइड्रोजन आयन कितना मिल जाएगा? A। Cl माइनस भी कितना मिल जाएगा? A। अब अगर हम आयनेशन देखें वीक एसिड का, HA का वीक एसिड है ना, आयनेशन देखें HA का, तो ये आयनाइज होके देगा H प्लस और A माइनस। अब यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है HA का C है, H प्लस जो है वो A है और A माइनस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये A आया कहां से? ये हाइड्रोजन आयन है, ये HCl के डिसोसिएशन से मिला हमको A। ठीक है, अब जब आयनेशन होगा HA का और इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो C में से X आयनाइज हो गया, हाइड्रोजन आयन A पहले से प्रेजेंट थे उसमें X ऐड हो गए और A माइनस हो जाएगा X। तो इस केस में अगर हमें pH निकालना है तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो होगा A प्लस X के बराबर। अब जैसे HA जो है वो वीक एसिड है, ठीक है, तो वैसे ही उसका डिग्री ऑफ आयनेशन कम है, तो जो वीक एसिड हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा और HCl का अमाउंट अगर सफिशिएंट है तो नॉर्मली जो हमें केसेस मिलते हैं, जो ज्यादातर केसेस होते हैं उसमें ये जो X है ये A के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, मतलब वी कैन निग्लेक्ट X एज कंपेयर टू A। तो इफ A is too greater than X, तो इन दैट केस A प्लस X इज नियरली इक्वल टू A। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। और pH क्या होता है? pH हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ A। और A क्या है? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। मतलब यहां पर जो pH है वो HCl के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन वीक एसिड से के आयनेशन से मिल रहे हैं वो निग्लिजिबल होते हैं। तो कॉमन आयन के केस में हम इस अप्रोच से pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ CH3COH, ये पहला पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट है फाइंड pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ CH3COH इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोल HCl इन 1 लीटर। गिवन Ka फॉर एसिटिक एसिड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम pKa की वैल्यू निकालते हैं। तो pKa क्या हो जाता है? pKa हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4.8 के बराबर। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, pH इज इक्वल टू 1/2 इंटू pKa
माइनस लॉग सी, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 to 4.8 माइनस लॉग ऑफ 0.1, तो दिस इज इक्वल टू 2.9। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, इसमें कॉमन आयन का केस नहीं है, कॉमन आयन नहीं है। लेकिन सेकंड केस जो है, अब इसमें सोल्यूशन में HCl भी प्रेजेंट है, तो जो HCl है ये आयनाइज होके H+ देगा और Cl- देगा। H+ के मोल्स कितने हैं 0.1, Cl- के भी कितने हैं 0.1। तो HCl के आयनेशन से हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना मिल गया 0.1। अब जो वीक एसिड है उसका आयनेशन देखें, तो वीक एसिड है CH3COOH, ये आयनाइज होके देगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। इनिशियली एसीटेट आयन भी 0.1 है, सॉरी एसिटिक एसिड भी 0.1 है और हाइड्रोजन आयन 0.1 है। ये कहां से मिला हमको, ये मिला हमको HCl के आयनाइजेशन से, ये वो वाला 0.1 है, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो 0.1 में से X आयनाइज हो गए, ये बनेगा X और ये बन जाएगा 0.1 प्लस X, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये किसके बराबर हो गया 0.1 प्लस X के बराबर, ठीक है। लेकिन वही केस है, देखो डिग्री ऑफ आयनेशन इसका बहुत कम होगा क्योंकि Ka की वैल्यू बहुत छोटी है, तो नॉर्मली ही बहुत कम आयनाइज होगा एसिडिक एसिड। लेकिन कॉमन आयन के कारण फर्दर डिग्री ऑफ आयनेशन कम हो जाएगा। मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन आयन हमें एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन से मिलेगा वो 0.1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। तो यहां पर है ना जो 0.1 है दिस इज 2 ग्रेटर देन X, तो यहां पर 0.1 प्लस X को हम अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख सकते हैं, है ना। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा इट इज नियरली इक्वल टू 0.1 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻1। तो जो pH होगा इसका pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं एक सोल्यूशन जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेकंड केस जो है वो कॉमन आयन के कारण जो pH होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड पे डिपेंड करेगा, है ना। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो वीक एसिड जो होता है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होने के कारण जो मेजर सोर्स होता है हाइड्रोजन आयन का वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसी से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही आप अप्लाई कर सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जैसे NaOH और NH4OH के मिक्सचर में भी आप सेम अप्रोच से OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो जिससे आपको POH मिल जाएगा और POH से आप pH कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।